आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। 30 नंबर श्लोक तक हो गया था, चतुर्थ अध्याय है। तो भगवान ये यज्ञ की चर्चा की थी, उस यज्ञों के बारे में विस्तार से समझाते हुए आगे और कहते हैं। क्या कहते हैं कि यज्ञ द्वारा निष्पाप होकर वह ज्ञान की योग्यता को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे उनका क्या कथन है भगवान का अर्जुन के प्रति भी और सभी के प्रति भी। आइए पहले उच्चारण करते हैं 31 नंबर श्लोक, उसके बाद भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। भगवान ने कह दिया था कि यज्ञों द्वारा वो निष्पाप होकर अंतःकरण शुद्धि द्वारा आगे ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए उच्चारण करते हैं 31 नंबर श्लोक। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, और इस पर भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, अर्थात भगवान ने पहले भी कहा था कोई ये जो यज्ञों को ना करता हुआ भोग करता है, वो पहले कहा भुंजते थे तो अघम पापम, हे अर्जुन वो पाप का भोग करता है। जो यज्ञों को ना करके, जो देवताओं का भाग ना देकर, ऐसा पहले कहा। और यहाँ कहते यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, और जो यज्ञ करने के उपरांत जो हावी होती है, जो उसको पूर्ण होती देते हैं, वह खीर, वह प्रसाद के रूप में बाद में उसका भोग करता है तो वो उनके पाप नाश होते हैं। ऐसा कहा भगवान ने अर्जुन से। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, वो फिर अमृत हो जाता है। अमृत होने से फिर क्या होगा? यान्ति, क्या करेगा वो? पाप नाश होने पर अगर उसको ज्ञान नहीं हुआ तो उसका क्रम मुक्ति होगी। क्रम मुक्ति अर्थात जैसे पहले कहा था कि भगवान ने 4 विभाग करके मोक्ष के बताए थे, जो सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, 4 प्रकार के बताए थे। ऐसे वहाँ फिर उसको भगवान स्वयं गुरु रूप में उपदेश देकर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये हो गया यान्ति तक। यान्ति तक आगे इसको और करते हैं यान्ति ब्रह्म सनातन, और जिसको ज्ञान हो गया वह वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके जो पर स्वरूप क्या है? वो सनातन है। सनातन अर्थात पुरातन है, पुरातन जो नित्य है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध है, ऐसा ब्रह्म स्वरूप जो आत्म स्वरूप है, जो अपना स्वरूप है, उसको प्राप्त करता है। तो उसको प्राप्त करता है। और अन्य जो भी उसके यज्ञों के फल कहे गए हैं, स्वर्ग आदि वगैरह, वो अनित्य हैं, वो नित्य नहीं रहने वाले हैं। ये स्वरूप नित्य है, पहले भी नित्य था, अब भी नित्य है, फिर भी नित्य ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरे यज्ञों के फलों में परिवर्तन होता है जब भोग समाप्ति होती है, फिर पुनः वो मृत्युलोक में आकर फिर वो अपना जन्म में रहकर फिर कर्म करता है। तो यहाँ फिर उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है, जो उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है जीते जी। यह उत्तरार्ध का, पूर्वार्ध का हो गया। अब उत्तरार्ध में क्या कहते हैं 31वें श्लोक में? ना अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए ना अयम लोको हो, उसके लिए ये युलोक नहीं, अर्थात यहाँ उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कुतो अन्य, और दूसरे को क्या? दूसरे को तो हो ही नहीं सकती। हे कुरुसत्तम, हे कुरुकुल श्रेष्ठ अर्जुन, अब ये तुम समझ लो यज्ञों के बारे में जो मैंने आपसे कहा। और आगे 32 श्लोक भी उच्चारण कर लेते हैं, क्या कहते हैं, फिर आगे कर चर्चा करते हैं। पहले उच्चारण करते हैं। अब वो उनको और बता रहे हैं, उसका फल भी कथन कर रहे हैं, और ये कैसे से भी यज्ञों को वो प्राप्त करता है, अर्थात उसका ज्ञान, उसकी विधि, वो सब कैसे प्राप्त करता है उस पर भी कहते हैं। आइए उच्चारण करते हैं 32 नंबर श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे
कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं? एवं बहुविधा, एवं बहुविधा, जो इस प्रकार के पहले कहे गए हैं, जितने भी यज्ञ कहे गए हैं, वो इंद्रियों द्वारा, विषयों द्वारा, वो प्राण अपान द्वारा जितने भी कहे गए, यज्ञावितता, ये यज्ञों का विस्तार आप जानो। कहाँ से? ब्रह्मणो मुखे, वेदों में इसका विस्तार कहा गया है, आप जानो। आगे क्या कहते? कर्म जान विद्धि, कर्म जान विधि, कर्मा जान विधि, सभी प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं यज्ञों में और दूसरे कर्म बताए गए हैं, वो कौन से हैं? जैसे कायिक, वाचिक, मानसिक, क्योंकि काया से करने वाले कर्म, मन से करने वाले, किए जाने वाले कर्म, और वाचिक जो कर्म हैं, ये सभी प्रकार के तान सर्वान, वो सभी तुम विद्धि जानो। एवं ज्ञातो, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार, एवं इस प्रकार जानकर, ज्ञात्वा विमोक्ष से, जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त हो जाओगे? इस भव संसार से, इस भव सागर से, इस जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। ये पहले भी भगवान कह चुके हैं कि मोक्ष से अशुभात, इस प्रकार कहा था भगवान ने अर्जुन से कि तुम इस संसार सागर से तर जाओगे। अब फिर पुनः कह रहे हैं ज्ञात्वा विमोक्ष से अशुभात, ज्ञात्वा विमोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। आगे क्या कहते हैं? 33 नंबर श्लोक, वो भी चलते हैं, पहले उच्चारण करते हैं। अब ये उसको उपसंहार कर रहे हैं, अर्थात इस जो विषय था, यज्ञों का विषय हुआ था ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, वहाँ श्लोक से लेकर यज्ञों की चर्चा शुरू हुई थी। अब ये यज्ञ की चर्चा समाप्त करने वाले हैं और फिर आगे कहेंगे। आगे क्या कहेंगे? ये मैंने क्यों कहा, ये कहेंगे। फिर कहा गया उसी तत्व को जो पहले मैंने कहा था, दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने जो अर्जुन से कहा था, उसको तुम कैसे जानो। क्योंकि जो इतना विस्तार भगवान बता रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं कि सभी लोगों के लिए ये समझना बड़ा दुर्विज्ञेय है आत्म तत्व, इसलिए मैंने इतना विस्तार से बताया है। अब उसी तत्व को पुनः फिर कहेंगे तुम कैसे जानो, फिर आगे कहेंगे। पहले 33 नंबर श्लोक चलते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं जैसी ईश्वर की इच्छा होगी। श्रेयान द्रव्यम मयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब उनका उपसंहार हो रहा है, जो प्रसंग शुरू किया था यज्ञों का। ये प्रसंग भी आपको बताएंगे कि कौन सा प्रसंग शुरू हुआ है, ताकि आप उसको अच्छे ढंग से समझ पाओ। श्रेयान द्रव्यमयात, जो श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? द्रव्यमय, जो यज्ञ पहले कहा था ना, द्रव्यमय यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, और आगे योग यज्ञ का ऊँचा द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, ऐसे जो पहले कहा था 28 नंबर श्लोक में, उसी को ये कह रहे हैं श्रेयान द्रव्यमयात। जो द्रव्य यज्ञ है उससे श्रेष्ठ है। क्या है? जो पहले कहा था ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, जो ये कहा, ये श्रेष्ठ है दूसरे यज्ञों से। अब भगवान स्पष्ट रूप में उन्हें बोल रहे हैं अर्जुन से कि श्रेष्ठ क्या है। जो पहले उन्होंने कहा था मुझे वो बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, आप दुविधा वाली बात मुझे ना बताइए। पहले उन्होंने कहा था, उसी बात को लेकर भगवान कहे श्रेष्ठ क्या है, वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? वो स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? पुनः कह देते हैं, उपनिषदों का श्रवण गुरुमुख से, भगवत गीता का श्रवण गुरुमुख से, ब्रह्म सूत्र का श्रवण गुरुमुख से, और सभी भाष्य के सहित, टीका के सहित, टिप्पणियों के सहित समझना तो मन में उतरेगा। तो आगे क्या? हे परंतप, हे दूसरों को तपाने वाले, शत्रुओं को डर देने वाले अर्जुन, तुम ऐसा जानो श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है। आगे क्या कहते? क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, क्योंकि जो ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा तुम उस आत्म तत्व को जब प्राप्त कर लोगे तो फिर तुम्हारे लिए शेष कर्म कोई रह ही नहीं जाएगा। इसका मतलब सभी कर्म जितने भी है इसी ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कैसे कहते हैं वो? सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, सभी कर्म, सभी कर्म
अखिलम पार्थ, समस्त कर्म, हे पार्थ, फिर पुनः कहा हे पार्थ, ज्ञाने परिसमाप्ते, ज्ञान में सब समाप्त हो जाते हैं। जब वो सब कहता है ब्रह्म रूप ही हो गया सारा जगत ही, फिर वो खुद अकेला तो है ही नहीं, तो एक ही है, तो कर्म किसके लिए करेगा, किस वस्तु के लिए करेगा और किस से करवाएगा या किस के लिए करेगा। क्योंकि जब अकेला ही हो जाएगा तो ऐसा कहते हुए भगवान अब कहते हैं, आगे कहेंगे, ये जो ज्ञान है ना किस उपाय से मिलता है, जो मैंने अभी अभी कहा ना आपसे, ये ज्ञानमय यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। जो स्वाध्याय वाला कहा ये सबसे श्रेष्ठ है। एक किस उपाय से मिलेगा, क्योंकि इसी से कल्याण निश्चित है। नित्य शुद्ध बुद्ध उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए यही एक उत्तम है। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे, यहीं पर विश्राम देते हैं। ये भगवान आगे क्या कहेंगे, आगे चर्चा करेंगे, यहीं पर विश्राम देते हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।